हेलो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं रायपुर शहर के ऐश्वर्या विंड मिल में और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वृक्षारोपण। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे एक टीम थी। ये हम लोग ने पहले भी वृक्षारोपण यहाँ पे किया हुआ है। इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं फिर से कदम और बादाम के पेड़। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा हो गया है। ये जो हम लोग लगाए हुए थे उनको ये पानी दे रहे हैं। ये जो पानी दे रहे हैं ये दीपेश भाई हैं। ये काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं और ये लगभग यहाँ पे 5000 पेड़ लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए, ये देख सकते हैं सर पेड़ लेके आ गए हैं। संजय सर हैं ये, जो कि पेड़ लेके आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वृक्षारोपण। ये देख सकते हैं हमने पहला पेड़ अपना लगा दिया है और मैं सारे देशवासियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने जीवन काल में एटलीस्ट एक पेड़ तो जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। ये देख सकते हैं अभिषेक भी लगा दिए हैं। सारी टीम मिलके काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे रायपुर शहर में। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं टीम के सीनियर सर संजय सर के पास और लेते हैं जानकारी। अभी तक उन्होंने रायपुर शहर में कितने पेड़ लगा दिए हैं, तो चलिए चलिए जानकारी। सर बताएं, कैसा है आपको ये, क्या कब से करना स्टार्ट किया आपने और अभी तक कितना पेड़ लगा चुके हैं और कैसा लग रहा है आपको ये सब? गुड मॉर्निंग रायपुर। और जिस समय पूरा इंडिया कोविड-19 के दौर से गुजर रहा था, जी, उस समय हर आदमी खाली दो चीज़ के लिए परेशान था, एक ज़िंदगी के लिए और एक ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। से फॉर एग्जांपल अर्निंग, मैंने एक लाइफ सर्वाइवल और एक आपका अगर मैं जिंदा रहा तो मैंने इनकम सर्वाइवल या मेरा इनकम का सोर्स क्या रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि उस समय तक मतलब कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और उस समय मैंने इतने ज़्यादा लॉकडाउन्स थे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस थे और उसी बीच में मतलब ये एक्टिविटी मैंने ज्वाइन की थी। एक्टिविटी तो खैर बहुत पहले से ही चालू थी रायपुर में, जी। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग उसी आसपास हुई और ये अभी 4 साल के आसपास होने को है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने पूरे ग्रुप ने, हमारा ऐसा मानना है कि 5-1 हज़ार पेड़ हमने लगा दिए होंगे जी। और हम कोशिश करते हैं कि डेली 5 पेड़, 3 पेड़, 10 पेड़, 15 पेड़ जितना भी लगा सकें। ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि एक दिन में 50 लगाने हैं, एक दिन में 100 लगाने हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जब भी छुट्टी मिले, जब भी हमारे जो डेली के असाइनमेंट हैं उनसे टाइम मिले तो हम अपना 2 पेड़, 5 पेड़, 2 मेंबर हैं तो भी, 50 मेंबर हैं तो भी, जितने मेंबर्स हैं जो आ सके उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उनके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, उनका कोई प्रमोशन हुआ है, उनके लाइफ में कोई मेजर अचीवमेंट हुए हैं तो अपन कोशिश करते हैं कि उनको सेलिब्रेट करें। और मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं और इसी बहाने हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्योंकि आज हम कहीं भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो अपन जाते हैं तो 1000, 2000, 5000, 10000 जैसा हमारा मैंने क्या बोलना चाहिए बजट है और जैसा हमारा इवेंट है वैसा हम एक प्लान करते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं कि हाँ भाई इस बार का मैं इस वाले इवेंट में ऐसा करूँगा। तो हमारे जो सदस्य हैं वो कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मेरा आज बर्थडे है तो मैं 10 पेड़ लगाऊं, मेरा आज एनिवर्सरी है तो 5 पेड़ लगाऊं। और ये एक बहुत बड़ा थीम है। अगर हम पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हर इंडियन अगर साल में खाली 5 पेड़ लगाए तो भी ये 700 करोड़ पेड़ होते हैं। एंड 700 CR सैपलिंग्स इज नॉट अ जोक। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा सर कि अगर आप साल में 5 पेड़ भी नहीं लगा सकते तो अपनी लाइफ में खाली 1 पेड़ लगाइए, उससे भी बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि हमारे देश में ये है सर्वाइवल रेशियो। से फॉर एग्जांपल अगर आप 700 पेड़ लगा रहे हैं या 700 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह लगाना है कि एटलीस्ट में वो सर्वाइव करे और उसमें जो भी सर्वाइवल रेशियो है वो 80%, 90% से ऊपर होना चाहिए। आज भी आप देखेंगे हमने जो पेड़ लगाए हैं देवेंद्र नगर एरिया में, पंडरी कपड़ा मार्केट वाले एरिया में या कहीं पर भी, तो हमारा सर्वाइवल रेशियो हम ये उम्मीद करते हैं कि 80 से 90% के बीच में। और 20% या 10% जो भी मतलब नॉन सर्वाइवल है ओनली ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द लोकल रेसिडेंट। कि मालूम चला कोई बच्चा आया पेड़ तोड़ दिया, कोई गाड़ी वाला रिवर्स किया तो मालूम चला वो चक्के में लग गया, या कुछ और भी जो नियर बाई रहते हैं यानी हमको गाड़ी पार्क करनी है तो उन्होंने जानबूझ के पेड़ को तोड़ दिया, उखाड़ दिया। तो जो 10%, 20% जो नुकसान है वो खाली उसी लिए है। और हम तो यही अर्ज करते हैं कि ऑल रायपुरियंस, ऑल रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज वेल एज ऑल इंडियंस, कोई भी इवेंट आता, जैसे अभी 7 तारीख को चुनाव है लोकसभा के, तो हमने तो उस समय एक कैंपेन चलाया था कि हर कैंडिडेट अपने इलाके में, जैसे लोग कंबल और भी दूसरे राशन वासन सामान बांटते हैं, तो हमने तो ये ड्राइव चलाया था कि भाई आप अपने एरिया में कम से कम 5 पेड़, 10 पेड़, 50 पेड़, 100 पेड़ आप बांटिए
और उसको आप माने एक प्रकार से प्लांटेशन करवाइए और उससे भी मतलब डबल माने फायदे होंगे। एक तो कार्बन एमिशन के लिए आप माने तैयार कर रहे हैं और दूसरा ये है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंप भी चला रहे हैं। आज गवर्नमेंट इतने सारे मतलब अवेयरनेस कैंप चलाती है और उसमें करोड़ों की फंडिंग करती है और उस करोड़ों की फंडिंग में अगर थोड़ा बहुत अगर पब्लिक से कोऑपरेट मिले और पब्लिक से अगर इस तरीके से कोई भी माने सहयोग मिले तो हमारा ये मानना है कि जैसे आज आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के टेन्योर में जो भारत का विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आपका एक सेल्फ माने इमेज में हो, जो भी हो, तो रीजन वो नहीं है। रीजन ये है कि लोगों ने उनकी विचारधारा को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल किया। आज वो बोलते हैं कि नहीं भाई आज आपको स्वच्छ भारत करना है। आज आप देखेंगे रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में या कोई भी पब्लिक प्लेस में गंदगी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों से अपील की, उन्होंने खुद भी काम किया और लोगों ने उनकी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात किया। और तो यही होता है कि आज अगर कोई भी गवर्नमेंट खाली पॉलिसी बना सकती है, उसको फंडिंग कर सकती है, लेकिन उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना आपके और हमारे जैसे भारतीयों का ही काम है। और हमको इंडियंस को भी एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी और ये एक ऐसा काम है, ये प्योरली थैंकलेस जॉब है। मुझे भी नहीं पता कि इस पेड़ का छांव 5 साल बाद कौन लेगा, इस पेड़ में जो फल लगेंगे उसका फायदा किसको मिलेगा। और बाकी जगहों में क्या होता है, कोई भी आज काम करते हैं, कोई भी नोबल कॉज करते हैं तो हमें ये उम्मीद रहती है कि लोग मुझे स्टेज में बुलाएं, मुझे माला पहनाएं, मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे मोमेंटम दें या मुझे कुछ केस फंडिंग करें। और हाँ, एक और बहुत बड़ा चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा एनजीओ टाइप का लगता है लेकिन एनजीओ नहीं है और ये हमारी सेल्फ फंडिंग है। जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वे स्वेच्छा से अपने सर अगर मान लीजिए इसमें कोई अगर कुछ करना चाहे, कोई सहयोग करना चाहे तो क्या आप वो कर सकते हैं आके? हाँ बिल्कुल। जैसे अब बहुत सारे हमारे सीनियर मेंबर भी हैं, से फॉर एग्जांपल जो पीएसयू रिटायर्ड हैं या जो बैंक से रिटायर्ड हैं या कोई सीनियर पोस्ट में है, तो किसी कारण से क्या है कई बार वो सेलिब्रेट करने आ नहीं पाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई आज मेरा 50वां बर्थडे है, आज मेरे 50वें बर्थडे में आप 50 पेड़ मेरी तरफ से आप लगा दीजिए। तो हम उनके बिहाफ में 50 पेड़ जैसे खरीदते हैं और उसकी जो भी मतलब कॉस्टिंग आती है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं तो हमारा कहना यह है कि हमें केवल फंडिंग नहीं चाहिए, हमें कोऑपरेशन भी चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिए कि भाई आप आइए, आप इस अभियान से जुड़िए और अपने जो आसपास के जो भी लोग हैं, सराउंडिंग्स हैं, समाज है, उसको जोड़िए। तो फंडिंग इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। फंडिंग वी आर वेल सफिशिएंट because of I am a chartered accountant as well as other members are also well qualified. They are either PSU retired, either they are in type of senior post in private bank as well as public bank. Someone is working in insurance company, someone is working in other PSC. So I don't think so कि financial criteria is the constant thing for us doing all these noble cause. But thing is participation. We expect from everybody who wish to donate something or wish to contribute something, better you participate also along with us as a team member. थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत मज़ा आया और ये हम काम करते रहेंगे, जब जितना भी होगा हमसे सहयोग हम करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये दादाजी हैं, हमने जो पेड़ लगाए हुए हैं उनके देख रेख यही करते हैं अभी यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि कैसा क्या कर रहे हैं यहाँ पे करते हैं। तो इसके बाद चलिए चलते हैं दीपेश भाई के पास और उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने पेड़ लगा चुके हैं और क्या क्या काम किया है यहाँ पे। तो दीपेश भाई, आपको ये कब हुआ, ये मन किया कब से और कब से कर रहे हो आप ये काम? इसको मेरे को लगभग 5-6 साल हो गया। अच्छा, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या कब? मेरे घर में ही था। घर में आप देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे से मेरे को बहुत लगाव था, तो मैं गार्डनिंग बहुत करता था, पौधे को देख रेख करना, ये करना जी। फिर कुछ समय बाद एक हमारे सर थे तो उनके साथ मैं जुड़ा और फिर उनके साथ मैं लगाना शुरू किया। तो मुझे बाहर भी इंटरेस्ट हुआ लगाना कि कब अकेला कैसे लगाऊं, ये सोचता था कि मैं अकेले कैसे करूं। तो सर के साथ जुड़ा, फिर मुझे लगा कि यहाँ एक पेड़ लगाएंगे एक आदमी मिल के तो लोग और आएंगे सामने। तो फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे। और ना ही हम एनजीओ है, हम अपने खुद से लगाते हैं, मतलब एक शौक है कि हम मॉर्निंग में उठ के कुछ अच्छे काम कर लें। बिल्कुल। किसी जनरेशन को देखा हूँ सुबह से उठ के अपना बस व्हाट्सअप चलाते हैं या जो भी चैटिंग वेटिंग करना, उस समय में हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं अपने लिए से दूसरों के लिए। बिल्कुल। तो कुछ एक अच्छा काम हो जाता, तब से लगभग बहुत अच्छा काम के समय हमने लगाए थे काफ़ी पेड़। जो आज आप देखेंगे देवेंद्र नगर सेक्टर 3 हो गया, आपका पंडरी श्याम स्क्वायर हो गया, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कम से कम वो 15-20 हाइट के हो गए हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। कुछ रहते हैं जो सक्सेस है, बाकी 10-20% मान सकते हैं डैमेज है जो भी है, फिर हम जाके उसको देखते हैं, रिप्लेस करते हैं जो भी है। बाकी अच्छा लगता है, सुकून की हम कर रहे हैं तो कम से कम ऑक्सीजन मिल रहा है लोगों को,
या सभी लोग मिल के अगर देख रेख करें, हर एक आदमी एक पेड़ भी लगाएगा ना तो बहुत है। हम नहीं बोलते कि आप 1000 पेड़ लगाइए या कुछ कीजिए, एक पेड़ से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। और हर घर में एक बड़ा पेड़ रहना चाहिए, नीम का बहुत अच्छा रहता है। तो ये शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से। तो आगे आपका क्या टारगेट है और क्या करना चाहते हैं? तक हमने कितना पेड़ लगा चुके हैं अभी तक आपने? अभी तक हमने, मैं अगर हम बात करूँ तो अराउंड 4-5 हज़ार के करीब 4516 पेड़ लग चुके हैं जी, यहीं रायपुर में। और अभी लगाने का कंटिन्यू रहेगा। बहुत अच्छी बात है। मतलब देख रहे हो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है, तो कुछ पेड़ों के नीचे बैठो तो अच्छा लगता है कि हाँ यार ठंडा मौसम है, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट लगता है कि नहीं यार हमने लगाया यार, हमने जो लगा रहे हैं दूसरे लोग आके बैठते तो लगता है सुकून है। आप देखेंगे कि इतनी गर्मी में लोग छाया ढूंढते हैं, जो रिक्शे वाले होते हैं या कहीं देखते हैं कि कहाँ छाया मिल जाए तो हम बैठ के वहाँ पे थोड़ा देर सुकून से बैठ सकते हैं। तेज धूप में देखोगे आप यहाँ कहीं आपको पेड़ दिखेंगे नहीं, बड़े जो थे वो भी काट दिए लोगों ने। ऐसे नहीं कि सब लगाएं दूसरा रिप्लेस में, तो देख रेख नहीं करते हैं। बाकी तो सभी से निवेदन रहेगा कि एक पेड़ जरूर लगाएं। ये देख सकते हैं वृक्षारोपण हो चुका है। अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर की ओर। ये देख सकते हैं सारे टीम मेंबर। ये अब नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं गाइस, बाय, टेक केयर।